फ्रेंड्स, आज टॉपिक में बात करेंगे सीताफल के प्लांट को कैसे लगाना है और इसकी केयर कैसे करनी है। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बग्या की ABC। फ्रेंड्स, सीताफल के प्लांट को आप कटिंग से, साथ में इसे आप नर्सरी से नया प्लांट लाके और इसके साथ में इसे सीड से भी जर्मिनेट करके ग्रो कर सकते हैं। तीनों ही मेथड से प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है। जुलाई अगस्त का और इसके साथ में फरवरी और मार्च का ये जो टाइम होता है, ये प्लांट को सीड से जर्मिनेट करने का, ग्रो करने का बहुत अच्छा समय होता है। आप इसे अगर इस मौसम में लगाते हैं तो प्लांट आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। प्लांट को लगाने के लिए अगर आप सीड से इसे तैयार करना चाहते हैं तो आपको इसके सीड्स ले लेना है। कुछ अच्छी क्वालिटी के आप इसके सीड्स लीजिए और सीड्स को आपको फिर पानी के अंदर में डुबो देना है और इसे आपको 3 से 4 दिन तक पानी के अंदर में छोड़ देना है। 3 से 4 दिन के बाद में आपको सीड्स को निकाल के किसी टिश्यू पेपर में लपेट करके और किसी एयर टाइट कंटेनर या फिर जिप वाले किसी थैली के अंदर में डाल करके 10 से 12 दिन के लिए छोड़ देना है। 10 से 12 दिन के अंदर में आपको इसके अंदर में ग्रो करते हुए सीड्स दिख जाएंगे, जिनमें नए फुटाव देखने को मिलेंगे। और उन सीड्स को फिर आप 50% कंपोस्ट और 50% आप कोकोपीट लेके, कंपोस्ट में आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है, दोनों को मिक्स करके प्लांट को आप लगा सकते हैं और लगा के फिर आप इसे ग्रो कर सकते हैं। शुरुआत में करीब 6 महीने प्लांट पे आपको ग्रोथ थोड़ी सी स्लो देखने को मिलेगी। धीरे धीरे प्लांट आपका बढ़ना स्टार्ट होगा। अगर आप इसे सीड से जर्मिनेट कर रहे हैं तो इसमें फ्रूट्स आपको कम से कम 3 से 4 साल में देखने के लिए मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर कटिंग से लगा रहे हैं तो ऐसी मैच्योर कटिंग जिसके अंदर में ऑलरेडी फ्रूट्स आ रहे थे, उसे आप अगर लगाते हैं तो उसमें आपको साल भर के अंदर में फ्रूटिंग मिल सकती है। और अगर आप इस तरीके का प्लांट लेके आते हैं, जैसा आप देख रहे हैं मैं लेके आया हूँ, सो फ्रूट ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो ऐसा अगर आप प्लांट लेके आते हैं तो उसमें आपको स्टार्टिंग से ही फ्रूट्स मिलने लग जाएंगे। ये ग्राफ्टेड प्लांट है और मैंने इसे 60 रुपीज़ में परचेस किया है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है कि ऐसा प्लांट लाके भी आप लगा सकते हैं। इसमें फ्रूट आपको स्टार्टिंग से मिलने लग जाएंगे। फ्रेंड्स, सीताफल का प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट होता है जो कि बहुत सारी बीमारियों में इसके सीड्स का, इसके साथ में pत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो एक बहुत ही यूज़फुल प्लांट है। घर में आप इसे अगर लगाते हैं तो आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे, साथ में बहुत सारी बीमारियों में इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो। इसके अंदर में फ्रूट्स सर्दियों के समय में आते हैं, केवल 1 महीने के आसपास ही इसके अंदर में फ्रूट्स आते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इसके फ्रूट्स होते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी केयर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके प्लांट को सही तरीके से वाटरिंग। जब भी इसकी सॉइल आपको ड्राई दिखे तभी आपको इसमें वाटरिंग करना है। बहुत ज़्यादा वाटर नहीं देना है। सीताफल को 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। अगर गर्मियों के समय की बात करें तो 40 डिग्री तक का टेम्परेचर ये आसानी से झेल लेता है। लेकिन जब इसमें फ्लावरिंग आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्लावरिंग के टाइम पे इसको अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मिलता है तो प्लांट के अंदर में आपको फ्लावर्स गिरने की समस्या देखने को मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में फ्रेंड्स, इसमें आपको मंथली कंपोस्ट भी अप्लाई करना ज़रूरी होता है। प्लांट की केयर के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए इसमें आपको मंथ में एक बार कोई भी एक कंपोस्ट अप्लाई करते रहना है। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स, आपको प्लांट को किसी छोटे पॉट के अंदर में लगाना है। जब प्लांट थोड़ा सा मैच्योर हो जाए, बड़ा हो जाए, तब इसे आप 16 या 18 इंच के पॉट के अंदर में शिफ्ट कर सकते हैं। इसको आपको 2 बातें ध्यान रखनी है लगाने के पहले। आपके एरिया में अगर पाला ज़्यादा पड़ता है तो आपको प्लांट को नहीं लगाना है, क्योंकि इसके फल जो है सख्त हो जाएंगे तो फिर वो पकेंगे नहीं। और अगर आपके एरिया में बारिश कम होती है तो भी प्लांट को लगाने से फ़ायदा नहीं है, आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, प्लांट पे फ्रूट्स नहीं आएंगे। तो इन 2 बातों को ध्यान रख के आपके एरिया में जो मौसम है, जो जलवायु है, उसके हिसाब से ध्यान रख के आपको प्लांट को लगाना है। अब बात करते हैं प्लांट को लगाने के लिए पॉटिंग मिक्स की। तो यहाँ पे आपको एक वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेना है। मैंने इसमें लिया है 30% सॉइल, 30% कंपोस्ट, 30% इसके अंदर में सैंड है, साथ में इसमें 10% कोकोपीट है और इसके साथ में नीम की खली, फंगीसाइड, साथ में इसके अंदर में एप्सम सॉल्ट, ये सब चीज़ें मिला करके मैंने इसे तैयार किया है। और ऐसे ही पॉटिंग मिक्स तैयार करके आपको प्लांट को लगाना है। इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और सॉइल के अंदर में नमी अच्छी बनी रहती है, रूट्स का ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो इस तरीके की पॉटिंग मिक्स आपको तैयार करके प्लांट को लगाना है। तो चलिए इसको लगाने के लिए पॉट के अंदर में थर्माकोल के टुकड़े नीचे लगा के सॉइल फिल करके फिर प्लांट को लगा देते हैं। प्लांट को लगाने के पहले फ्रेंड्स, एक बार पॉलीथीन के साथ में आपको चेक कर लेना है कि प्लांट की साइड तक जाएगा। करीब इसके अंदर में आधा इंच की जगह हमें छोड़ के रखनी है। तो इसमें थोड़ा सा और मैं सॉइल फिल करके इसे लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लांट को मैंने अलग कर लिया है पॉलीथीन से। आपको सीधे पॉलीथीन बाहर निकाल के फिर इसके अंदर में रख देना है। आप इसकी रूट देख सकते हैं कितनी अच्छी है और बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ भी आ रही है। प्लांट को आपको सेंटर पे रखना है और राइट साइड से फिर इसमें सॉइल फिल कर देनी है।
सो फ्रेंड्स, इसमें अच्छे से प्लांट को लगाने के बाद में एक बार आपको वाटरिंग करके प्लांट को 1 से 2 दिन के लिए शेड में रखना है। अगर आपने इसे सीड से ग्रो किया है और अगर इस तरीके का आप नर्सरी से प्लांट ला के लगा रहे हैं तो आप इसे डायरेक्टली सॉइल में लगाने के बाद में और फिर इसे इस तरीके से थोड़ा सा ठोक के इसमें वाटरिंग करके इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। प्लांट को थोड़ा सा सेट होने के लिए इस तरीके से ठोकना ज़रूरी है, इससे इसकी जो सॉइल है वो सेट हो जाती है और नीचे जो एयर पॉकेट होते हैं वो भी फिल हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, पॉट के अंदर में वाटरिंग करके इसे फुल सनलाइट में रख देना है। ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये टॉपिक मैं यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इसके साथ में फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरे पेज को, चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आगे भी यूज़फुल टॉपिक इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहें। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।